38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में जो तैयारियां हैं उससे जुड़ी कई बाधाएं पार हो चुकी हैं और इस समय राज्य और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को इंतजार है 24 नवंबर का, क्योंकि अभी राज्य में गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी, जिसको हम जीटीसीसी कह रहे हैं, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से नियुक्त की गई, यह देखने के लिए कि राज्य कितना तैयार है खेलों को लेकर। जो हमारे खेल स्टेडियम है, 7 शहरों में जो प्रतियोगिताएं होनी हैं, उनसे जुड़े जो वेन्यू हैं उन पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, उसको परखने जीटीसीसी की टीम उत्तराखंड आई थी। और देश का ये पहला राज्य होगा जिसने समय की कमी की वजह से इन पूरी टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के खेल स्थानों का दौरा कराया। और अब 24 नवंबर को इंतजार इस बात का है कि जीटीसीसी अपनी रिपोर्ट भारतीय ओलंपिक संघ के सामने रख दे और भारतीय ओलंपिक संघ उस रिपोर्ट पे मुहर लगा देगा, तो वह सार्वजनिक हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि जो हमारी तैयारियां हैं वह मुकम्मल हैं या नहीं है। क्योंकि जीटीसीसी के दौरे का मतलब ही यही था कि राज्य की जो तैयारियां हैं उनको परखा जा सके, उससे जुड़े सुझाव दिए जा सके कि उदाहरण के तौर पर अगर साइकिलिंग है या कोई भी खेल होना है तो उससे जुड़े इंतजाम का अनुभव उन्हें ज़्यादा है, वो यह तय कर सकते हैं कि इंतजाम पूरे हैं या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे जुड़े सुझाव दे सकते हैं। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में शामिल होगा और जब रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी भारतीय ओलंपिक संघ के सामने, तो उसके आधार पर राज्य अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर पाएगा। राज्य को भी पता चल जाएगा कि जो तैयारियों में पिछले 2 महीने से कर रहा है वो सही दिशा में है या उनमें सुधार की आवश्यकता है। तो 24 नवंबर का दिन इस मायने में अहम है जब राज्य को ये पता चल जाएगा कि हमारी तैयारियां किस दिशा में हैं। अगर यह तय हो जाता है कि जो खेल स्थान हमने चुने हैं उसको जीटीसीसी ने उनका अनुमोदन कर दिया है, तो उसके बाद हम उनको फाइनली उनको अंतिम रूप दे सकेंगे और उसके बाद जो भव्य आयोजन करना है खेलों को लेकर उसकी तैयारियां शुरू कर सकेंगे। तो राज्य की तैयारियां, उनका दावा है कि हम सही दिशा में हैं। जीटीसीसी की रिपोर्ट आ जाए 24 नवंबर को, उसके बाद हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और फिर उसके बाद सिर्फ ये काम बचेगा कि खिलाड़ी अपनी तैयारियां बेहतर तरीके से कर सकें और हम आयोजन को बेहतर बनाएं। और इसके लिए तैयारियां के साथ साथ जो कैंप हैं खिलाड़ियों के वो लगने शुरू हो गए हैं। एक डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन है जो कि हर 34 खेल होने हैं उत्तराखंड में, 34 खेलों के लिए 34 डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन अपॉइंट होने हैं, जिनमें से 23 की नियुक्ति हो चुकी है और बाकियों की नियुक्ति को लेकर भी भारतीय ओलंपिक संघ ने को लेटर लिखा गया है उत्तराखंड ओलंपिक संघ की ओर से कि अब समय कम बचा है, बाकी जो डीओसी हैं उनको भी अपॉइंट कर दिया जाए, ताकि डीओसी की यहाँ पर जो मौजूदगी है वो ये बताएगी कि किस खेल की तैयारियाँ कैसे होनी है, कैसे उसके कैंप आयोजित होने हैं। तो डीओसी है उनकी देखरेख में ये सब कुछ मुमकिन होगा। 23 से डीओसी अपॉइंट हो चुके हैं, 34 होने हैं और उसके बाद कोई बाधा बाकी नहीं रहेगी। और जो 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हमारी 34 खेल प्रतिस्पर्धाएं होनी हैं, एक बार बता देते हैं कहाँ कहाँ होनी है। गढ़वाल के देहरादून, हरिद्वार और शिवपुरी के बाद कुमाऊं में हल्द्वानी और हल्द्वानी के बाद टिहरी और रुद्रपुर, ये 6 प्रमुख स्थान हैं। इनके अलावा पिथौरागढ़ भी बॉक्सिंग के लिए चयन किया गया है। इन सभी जगहों पे खेलों के जो इवेंट हैं वो होने हैं। उसको लेकर ये जीटीसीसी की जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, इन सब जगहों पर रंग रोगन, सड़कों को की मरम्मत का काम और जो स्वास्थ्य इंतजाम करने हैं, जो खाद्य इंतजाम करने हैं, जो अतिथियों के रहने ठहरने की व्यवस्था करनी है, वो सब तैयारियां आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हर तैयारी, हर अपडेट के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।